डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सिंस और फोर के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। सिंस और फोर दोनों ही वर्ड्स को हम एक्शन का टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है तो वो कब हुआ था। और इन दोनों ही वर्ड्स को हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लर्नर यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो इन दोनों के यूजेज के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते कि इन दोनों को कहाँ पे यूज़ करना है। तो इसीलिए आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम समझ जाएंगे कि सिंस और फोर के बीच के क्या डिफरेंसेस है। तो पहले हम देखेंगे कि सिंस और फोर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी किस टाइप के सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं। तो सिंस एंड फोर बोथ आर ऑफन यूज इन परफेक्ट टेंसेज, के सिंस और फोर दोनों को ही हम परफेक्ट टेंसेज में यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंसेस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है। यानी परफेक्ट टेंस कोई भी होगा तो उसमें हम ज़्यादातर सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस में नहीं, इन्हीं टाइप के टेंसेस में नहीं, बल्कि इसके अलावा भी हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर परफेक्ट टेंसेज में सिंस और फोर का यूज़ होता है। सिंस और फोर को हम यूज़ क्यों करते हैं? तो वी नॉर्मली यूज़ सिंस एंड फोर विद द परफेक्ट टेंसेज, कि हम ज़्यादातर सिंस और फोर का परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। किस लिए? तो पहला है कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन और सिचुएशन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, कि किसी ऐसे एक्शन को या किसी ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा। तो इसको बताने के लिए हम सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। और दूसरा रीज़न है कि जस्ट टू रिफ़र टू द टाइम ऑफ एक्शन, के किसी भी एक्शन, किसी भी काम के होने के टाइम को रिफ़र करने के लिए, किसी भी एक्शन के, किसी भी काम के होने के वक्त को बताने के लिए। एग्जाम्पल है कि वी हैव बीन मैरिड सिंस 2014, के हम 2014 से शादीशुदा हैं, हमारी शादी हुई है। तो यहाँ पे हम शादी होने का टाइम बताने के लिए सिंस का यूज़ कर रहे हैं, और कब हुई थी ये भी बता रहे हैं, 2014 में। दूसरी एग्जांपल है कि दे हैव लीड हियर फॉर 40 ईयर्स, कि वो यहाँ पे 40 साल तक रह चुके हैं। तो उनके रहने का टाइम क्या है, तो वो बताने के लिए हम फोर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और टाइम आगे आ रहा है 40 ईयर। और नेक्स्ट एग्जांपल है कि सिंस आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस, कि जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो वीडियोस बनाने का टाइम यह है कि मैं जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो इन सब एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि एक एक्शन हो रहा है, पहले में मैरिज है, दूसरे में लीव है, और तीसरे में मेकिंग वीडियोस है। और इन सब का जो टाइम है तो उसको बताने के लिए हम सिंस या फोर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो किसी भी एक्शन के टाइम को बताने के लिए हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। तो फिर हम सिंस और फोर को यूज़ क्यों करते हैं? तो पहले हम जानेंगे सिंस के यूजेज, के सिंस को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह के टेंसेज में, किस तरह के सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं, और बाद में जानेंगे कि फोर को किस तरह के सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं। तो पहला सिंस का यूजेज है, वी यूज सिंस विद अ फिनिश्ड पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, के पास का कोई भी ऐसा टाइम जो कि फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी ऐसा टाइम पीरियड जो कि पास में ख़त्म हो चुका है, उसको बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है कि ही हैज़ बीन आवर स्टूडेंट सिंस जून 2021, के वो हमारा स्टूडेंट रहा है जून 2021 से। तो यहाँ पे टाइम है जून 2021, और वो लास्ट ईयर की बात हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है, और ये साल ख़त्म हो चुका है, और उस साल का महीना जून वो भी ख़त्म हो चुका है। एक पास्ट का फिनिश्ड पॉइंट है, यानी पास्ट में ये ख़त्म हो चुका, जून का महीना स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो चुका। और इसको जब हम रिफ़र कर रहे हैं तो उसको बताने के लिए सिंस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो पास्ट का टाइम का कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। दूसरी एग्जांपल है कि आई हैव वर्क हियर सिंस 2008, कि मैं यहाँ पे 2008 से काम कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो 2008 एक पास का एक टाइम पीरियड है जो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए उसको बताने के लिए हम सिंस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और सिंस का सेकंड यूजेज है कि वी यूज सिंस विद अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द पास्ट, के पास का कोई भी स्पेसिफिक खास टाइम को अगर रिफ़र करना हो या किसी इवेंट को रिफ़र करना हो जो कि पास में हो चुकी है, तो उसके लिए हम सिंस वर्ड का यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि दे हैव बीन लिविंग टुगेदर सिंस दे आर मैरिड, कि वो शादी के बाद से एक साथ रह रहे हैं। तो इस सेंटेंस में पास का एक इवेंट बताया जा रहा है कि सिंस दे आर मैरिड, जब से उनकी शादी हुई है। ये बात पास में हो चुकी है और एक स्पेसिफिक इवेंट है, ख़ास इवेंट है, तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे सिंस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, कि वो पिछले साल से इंग्लिश सीख रही है। तो लास्ट ईयर यानी पिछला साल एक स्पेसिफिक टाइम है, उसमें हमको मालूम है कि किस टाइम को रिफ़र किया जा रहा है, किस टाइम के बारे में बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड यूज है कि वी यूज सिंस विद द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, कि किसी भी एक्शन के बिगिनिंग पॉइंट को बताने के लिए हम सिंस वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी काम कब से शुरू हुआ, उसका बिगिनिंग पॉइंट क्या था, इसको बताने के लिए हम सिंस वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 AM, के 8 बजे से, सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है। तो बारिश होना कब शुरू हुई थी, उसका बिगिनिंग पॉइंट क्या था, तो यहाँ पे 8 AM बताया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पे बिगिनिंग पॉइंट से पहले हम सिंस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी एग्जांपल है कि डोंट यू गेट टायर्ड, यू हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम थकते नहीं हो, तुम सुबह से भाग रहे हो। तो भागना कब से शुरू किया, जिससे भी हम बात करें उसने भागना कब शुरू किया, वो है मॉर्निंग, एक टाइम है, बिगिनिंग पॉइंट है भागने का, तो उसको बताने के लिए हम सिंस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंस को हम कोई भी फिनिश्ड पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट से पहले यूज़ करते हैं, या पास की किसी इवेंट से या स्पेसिफिक टाइम से पहले यूज़ करते हैं, या किसी भी एक्शन के बिगिनिंग पॉइंट से पहले यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि फोर के क्या यूजेज हैं। तो वी यूज़ फोर विद एन अमाउंट ऑफ टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम कुड बी सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स। के फोर को हम किसी भी अमाउंट ऑफ टाइम से पहले यूज़ करते हैं, यानी सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर टाइम का हिस्सा ना हो, बल्कि एक बड़ा लंबा अरसा हो, या अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें कई वक्त के रिफ़र किया जा रहा हो, और उसको बताने के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। और जो अमाउंट ऑफ टाइम है, यानी जो टाइम का अमाउंट है, तादाद है, तो वो कुछ भी हो सकता है, सेकंड्स भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, दिन, महीने, साल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ना हो, बल्कि अमाउंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम हो। एग्जाम्पल है कि वी हैव बीन मैरिड फॉर 8 years, कि हमको शादी किए हुए 8 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम शादी किए हुए कितना टाइम हो गया उसको बता रहे हैं, और एक अमाउंट ऑफ टाइम को बताना है, पीरियड ऑफ टाइम को बताना है, तो उसके लिए हम फोर का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी एग्जांपल है कि आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 months, के ये कार मेरे पास 3 महीने से है। तो कार को ओन किए हुए कितना टाइम हुआ है, कितना पीरियड ऑफ टाइम गुजर चुका है, अमाउंट ऑफ टाइम कितना हो चुका है, इसको बताने के लिए हम फोर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा यूजेज है कि वी यूज़ फोर विद अ टाइम दैट डज नॉट नीड टू बी एग्जैक्ट। You could use for when you are talking about vague period of time like for the weekend, for ages और for a long time। कि फोर का हम यूजेज किसी ऐसे टाइम से पहले करते हैं, किसी ऐसे टाइम के साथ में यूज़ करते हैं फोर को, जो कि एग्जैक्ट ना हो, या जिसको एग्जैक्ट करने की ज़रूरत ना हो, यानी स्पेसिफिक ना हो, यानी ये ना बताना हो कि पर्टिकुलर कब हुआ है वो, जैसे डेट और साल का जिक्र ना हो उसमें, बल्कि सिर्फ ये बता रहे हैं कि कितने दिनों से कर रहा है। और फोर का हम यूजेज इसलिए भी करते हैं जबकि हमको किसी वेग, यानी जो बहुत ही स्पेसिफिक ना हो, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम को बताना हो, जैसे वीकेंड्स, एजेस या लॉन्ग टाइम। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप लास्ट वर्ड का यूज़ करेंगे, जैसे लास्ट वीकेंड, लास्ट ईयर, तो यहाँ पे आपको सिंस का यूज़ करना है, क्योंकि लास्ट लगाने के ज़रिए, लास्ट वर्ड लगाने के साथ में आप टाइम पीरियड को स्पेसिफिक कर दे रहे हैं। जब आप स्पेसिफिक टाइम का यूज़ करेंगे तो सिंस का यूज़ करना है, जब टाइम क्लियर नहीं है, टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं है, तो उसके लिए आपको फोर का यूज़ करना है। एग्जाम्पल है कि ही हैज़ प्लेड विद दैट टॉय फॉर आवर्स, कि उसने इस टॉय के साथ में, इस खिलौने के साथ में घंटों तक खेला। अब आवर्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी हम पर्टिकुलर किसी घंटों के बारे में बात नहीं कर रहे, कोई स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे कि कौन से घंटों में इसने खेला, बस यहाँ पे हमको बताना है कि घंटों तक खेला, तो इसीलिए यहाँ पे फोर के ज़रिए हम इस टाइम को बता रहे हैं। और दूसरी एग्जांपल है कि शी लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 3 years, कि वो इंग्लैंड में 3 सालों तक रह चुकी है। 3 साल यहाँ पे अगरचे हमको स्पेसिफिक लग रहा है, लेकिन कौन से 3 साल, तो ये हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वेग पीरियड ऑफ टाइम है,
इसको एग्जैक्ट नहीं किया गया है, स्पेसिफिक नहीं किया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स बोलते तो हमको फिर 4 की जगह सिंस लगाना होता, क्योंकि हमको पर्टिकुलरली मालूम हो जाता है कि पिछले 3 सालों की बात की जा रही है। तो जब टाइम स्पेसिफिक हो, एग्जैक्ट हो, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जब स्पेसिफिक नहीं है तो हम फिर 4 का यूज़ करेंगे। और अमाउंट ऑफ टाइम हो तो उसके साथ में भी हम 4 का ही यूज़ करेंगे, यानी हम एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो। एक और एग्जांपल के ज़रिए हम आसानी से 4 और सिंस के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंस के नीचे 2014 लिखा हुआ है, 4 के नीचे 8 ईयर्स लिखा हुआ है, और 2022 ये प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में देखिए कि वी हैव बीन मैरिड सिंस 2014, के हम 2014 से शादीशुदा है। तो हमारी शादी का या मैरिज का जो बिगिनिंग पॉइंट था उसको यहाँ पे बता रहे हैं, या एक स्पेसिफिक पॉइंट बता रहे हैं पास का। तो उसके लिए हम सिंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 2014 एक पास्ट फिनिश्ड पॉइंट है, ये पास में हो चुका है और ख़त्म हो चुका है ये पॉइंट। और दूसरा ये कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, और ये किसी भी एक्शन का एक बिगिनिंग पॉइंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ कर रहे हैं। जबकि 8 ईयर्स जो है तो वो एक अमाउंट ऑफ टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, और ये एग्जैक्ट नहीं है, और इसमें हम स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं कि 8 साल कौन से। तो इसीलिए हम दूसरी एग्जांपल में वी हैव बीन मैरिड फॉर 8 ईयर्स में 8 ईयर्स के साथ में 4 का यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस चार्ट को देख के और इन दोनों एग्जांपल्स को देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपको सिंस का यूज़ करना है, किस टाइम से पहले सिंस का यूज़ करना है, और कब टाइम बताते वक्त 4 का यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सिंस और 4 के बीच के डिफरेंस क्या है, सिंस और 4 किस लिए यूज़ किए जाते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, और सिंस और 4 के दोनों के यूजेज क्या है और इन्हें कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने सिंस और 4 के बीच के डिफरेंस को समझ लिया होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। I will see you in my next video.